सुप्रभातम, मंगलम भूयात्। नमः पार्वती पतये। आप सभी को श्रावण मास की और पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और भगवान काशी विश्वनाथ की असीम अनुकंपा और कृपा आप सब पर बने। वो जगत के रचनाकार हैं, सृष्टि के आधार हैं, शक्ति और शिव हैं। आप सबको श्रावण मास की विशिष्टता के तरफ और भगवान शिव के वैशिष्टता के तरफ लिए चलते हैं। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य की जब रचना किया तो उन्होंने लिखा, वागरथा विवशं प्रेक्तौ वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो भगवती पार्वती के परमेश्वर अर्थात भगवान शिव जगत के पितर हैं। तो आज मैं आप सबको श्रावण मास की विशिष्टता के बारे में एक एक तिथि से लेके और पूरे सोमवार और मंगलवार गुरुवार जो भी तिथियां जैसे आएंगी उनके बारे में मैं अवगत करा दूंगा। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आप सबके लिए, तो लास्ट तक देखना, अंतिम तक देखिएगा, ज़रूर इसको अवलोकन भी करिएगा। और इसके साथ साथ में अगली वीडियो जो हम भेजेंगे आप लोगों तक जानकारी के लिए, तो उसमें विशिष्टता रहेगी जो मैं अंतिम में बता दूंगा आप सबको। तो आइए चलते हैं भगवान शिव के श्रावण मास की तरफ। श्रावण में शक्ति और शिव का यह दुर्लभ संयोग इस बार बना है। 18-19 साल बाद जो है, ये 19वां साल है जब सावन 2 लग गया है। और इसके साथ साथ जो है विशेष रूप से यह श्रावण का महीना जो है गणनात्मक रूप से 58 और एक दिन का और प्रातः काल जोड़ेंगे उसमें, क्योंकि आधे दिन के बाद से जो है भाद्रपद प्रारंभ होगा, तो ये मिला जुला के 59 दिन का बन रहा है। तो 59 दिन के श्रावण में शक्ति और शिव का अद्भुत संयोग आप सबको मिलेगा देखने को। तो पहले आप लोगों को श्रावण मास की मंगल शुभकामनाएं देता हूं। भगवान शिव जगत के आधार हैं और वो जगत की पीड़ा हरने वाले हैं। आपकी, हमारी, सबकी, संसार की पीड़ा लेते हैं और बदले में हमें अमृत देते हैं। इसीलिए संसार उन्हें महामृत्युंजय कहता है। वो मृत्युंजय हैं और अमृत ही लौटाते रहते हैं विष लेकर। काल के भी नियंता हैं, इसलिए संसार में उन्हें महाकाल कहा जाता है। अवंतिकापुरी, उज्जैनीपुरी में भगवान महाकाल के नाम से पूरे संसार में पूजे जाते हैं। और शिव साधना में कर्मकांड की जटिलता भी नहीं होती। पहली बात तो आप ये जान लें, अनावश्यक कर्मकांडों की जटिलता नहीं होती शिव की साधना में, भावना की प्रधानता होती है। और सावन में भगवान शिव जो हैं सहज होते हैं, इसलिए वह ऐसा महीना है जहां हमारी आस्था जो है वो चेतना जागृत करती है। जैसे जैसे आप आस्था को प्रफुल्लित करेंगे वैसे वैसे हृदयमयी चेतनाएं जागृत होती हैं। और जब वो जागृत करते हैं अपने आप को, तो आपको बहुत सारे सकारात्मक पहलू देखने को मिलते हैं, मन में आनंद उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आपको सावन के महोत्सव के सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के हेतु भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं कि भगवान अपनी मंगलमयी, कृपामयी, अमृतमयी, करुणामयी दृष्टि आप सब पर, हम सब पर प्रेक्षित करते रहें, दृष्टि डालते रहें, जिससे आप सबका, हम सबका कल्याण हो। मंगलमय कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए इस बार जो है यह भगवान शिव और शक्ति का दुर्लभ सावन का संयोग बन रहा है। संयोग 19 साल बाद बन रहा है, क्योंकि शिव शक्ति का महीना जो रहने वाला है, सावन का महीना 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, हो चुका आज, और 31 अगस्त तक रह रहा है। ऐसे में श्रावण का महीना 59 दिन का है। असल में मुख्य अर्थात शुद्ध श्रावण तो 30 दिन का है और 29 दिन का मलमास या पुरुषोत्तम मास अथवा अधिक मास लग रहा है। इसमें ध्यान रखना है कि जब भी ये मलमास लगते हैं तो होता क्या है कि मलमास अर्थात अधिक मास बीच में आता है,
जैसे पहले 15 दिन शुद्ध श्रावण है, कृष्ण पक्ष, बीच में शुक्ल पक्ष अधिक मास का और कृष्ण पक्ष अधिक मास का आएगा, उसके तुरंत बाद शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, अर्थात दोनों तरफ शुद्ध होगा, बीच में अधिक मास होगा। अधिक मास का मतलब होता है जिसमें भगवान सूर्य कोई संक्रांति न कर रहे हों, उसे अधिक मास कहते हैं। खैर पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होगा तो मैं स्पेशल इसकी महत्ता, गुणवत्ता, इसकी कथा और इसका व्यापक जो फल है उस पर आप लोगों को प्रकाश जरूर डालते हुए बताऊंगा। तो अभी मैं ये बता दूं कि श्रावण शुद्ध कृष्ण पक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है प्रतिपदा दिन मंगलवार से, 4 जुलाई से प्रारंभ होकर 17 जुलाई को पूरा हो रहा है और सोमावती अमावस्या लग रही है। बहुत ही दुर्लभ संयोग है सोमावती अमावस्या को मिलना। सोमवार की अमावस्या बहुत ही शुभ है। इस दिन अगर आप गाय के दूध से भगवान रुद्र का अभिषेक करते हैं तो समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, और पितरों के निमित्त भी करते हैं तो पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं, असीम आशीर्वाद आपको देते हैं, क्योंकि सोमावती अमावस्या के स्वामी चंद्रदेव होते हैं और चंद्रदेव ही पितरों के अधिपति स्वामी कहे जाते हैं। तो इसलिए इसका विशेष महत्व हो जाता है। पहले पक्ष अर्थात शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष में 2 ही सोमवार प्राप्त हो रहे हैं, परंतु सोमावती अमावस्या जरूर प्राप्त हो रही है। तो ये बहुत बड़ा एक मिल रहा है सावन के महीने में सोमावती अमावस्या, बड़ा दुर्लभ संयोग है। और अधिक मास जो है वह भी मंगलवार को प्रारंभ हो रहा है, और मंगलवार को प्रारंभ होकर 18 जुलाई से होकर और वो 1 अगस्त दिन मंगलवार तक हो रहा है। ये ध्यान देने की बात है कि दिन मंगलवार मिल रहा है, अर्थात मंगलवार से प्रारंभ होकर अधिक मास और मंगलवार को ही पूर्ण हो रहा है। मंगल चूंकि ऋण, भूमि भवन के विवाद, मुकदमा, अनावश्यक रक्तचाप इत्यादि का कारक ग्रह है, इसलिए मंगलवार को पक्ष प्रारंभ होकर मंगलवार को पूर्ण हो रहा है। तो जो लोग भी ऋण इत्यादि से पीड़ित हैं, मंगलजन्य उपद्रवों से पीड़ित हैं, भूमिजन्य विवाद से पीड़ित हैं, तो उन्हें अपना उपचार जरूर करना चाहिए। अधिक से अधिक आप जो है गुड़ इत्यादि के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा लेना और मंगल देव के मंत्र जप लेना, हनुमान जी का दर्शन करना अधिक से अधिक, तो उससे ऋण की मुक्ति होती है। जितना अधिक आप मंगलवार को भगवान शिव का अर्चन करेंगे उतना अच्छा आप ऋण से जल्दी मुक्त होंगे और ऋणात्मक प्रवृत्तियों से बचेंगे। जो न्यायालय संबंधी विवाद होंगे, आपके भूमि संबंधी विवाद होंगे, उसमें भी आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो ये एक बेहतर समय मिल रहा है। और पुनः जब जो है फिर जो है इसका पक्ष प्रारंभ हो रहा है, जब कृष्ण पक्ष अधिक मास का पुनः इसका जब प्रारंभ हो रहा है तो वो बुधवार से प्रारंभ हो रहा है, 2 अगस्त से होकर, और 16 अगस्त को पूर्ण होगा। बुधवार को ही, यानी बुधवार को प्रारंभ होकर बुधवार को पूर्ण होगा। इसमें जो लोग घी से या शहद से भगवान का अभिषेक करेंगे उनका बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये व्यापारिक पक्ष है, अर्थात इस बार के सावन ने सबके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था कर रखा है, इसलिए दुर्लभ संयोग है, इसका बड़ा ही विस्तृत लाभ है। तो अवसर मिला है, इस अवसर को आप कितना अपने पक्ष में कर पा रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो जानकारी देते हैं, आज जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अर्थात अधिक मास जो है अंततोगत्वा जो है 16 अगस्त को पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है। शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष गुरुवार के दिन प्रारंभ हो रहा है, 17 अगस्त को प्रारंभ होकर 31 अगस्त को पूर्ण हो रहा है, गुरुवार को ही। अब ये देखिए, ये पांडित्य करने वाले ज्ञानी, वेद के विद्यार्थी जनों और जो मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तजन हैं, ज्ञान की इच्छा रखने वाले, अर्थात एक में इस ध्यान और देना है कि जितने लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं और जो छात्र जीवन में हैं और बार बार उनको प्रायोगिक परीक्षाओं में असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, अथवा पढ़ाई लिखाई में जिन बच्चों का मन नहीं लग रहा है, उनके माता पिता जरूर इसका ध्यान रखें
कि मिश्री इत्यादि घोल के गाय के दूध से उन बच्चों के लिए, उन संतानों के लिए, उन जातकों के लिए रुद्राभिषेक जरूर कराएं। बहुत लाभ मिलेगा आपको, निश्चित है इसकी अपार सफलता मिलेगी। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। और श्रावण में जो विशेष विशेष पर्व आ जाते हैं उसमें नागपंचमी हो गई, रक्षाबंधन हो गया, श्रावणी उपाकर्म इत्यादि उसी महीने में प्राप्त होंगे। तो ये बहुत सारे जो है पर्व, उपपर्व इत्यादि जो है प्राप्त हो रहे हैं इस श्रावण में। और आप जरूर सावन के महात्म्य को समझिए आप लोग, और जरूर लगे रहिए। हम अगली वीडियो में आपको नागपंचमी के ऊपर बता देंगे। और पहले मैं रुद्राभिषेक पर विशेष प्रकाश डालना चाहूंगा कि रुद्राभिषेक क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या फल है, किस चीज से करना चाहिए, विशिष्ट जानकारी मैं अगले वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो को देखते रहिए, अधिक से अधिक जो है इसे शेयर भी करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अपने जो भी मन में भावनात्मक विचार हों उसे जरूर हमारे तक प्रेषित करिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे, और जो भी आप कमेंट इत्यादि करेंगे उसका मैं यथोचित उत्तर भी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और जो त्रुटियां हों उसके बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो मैं सुधार का प्रयास करूंगा। तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, शुभ श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाओं के साथ, अनंत कोटिशः धन्यवाद के साथ आप लोगों से विदा लेते हुए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं रुद्राभिषेक प्रकरण पर। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।